बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करो। मैं ना उनको जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि ये खरीदना चाहते हैं, लड़कियों की इज्जत खरीदना चाहते हैं ये लोग। जो झाड़ू पोछे वाली जो लड़कियां होती हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो खासतौर से रिसेप्शन पे जो काम करती हैं उनके साथ में भी इस तरह की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या ज़्यादा पैसे व्यक्ति को अय्यास बना देते हैं? इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी हकीकतें देखने को मिलेगी कि आपके घर में भी बहन बेटी कहीं काम करने जाती होगी, बाहर काम करने जाती होगी या रिसेप्शन में काम करने जाती होंगी, तो उनके साथ में क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप इस वीडियो को। दोस्तों, ये रॉयल टाइगर चैनल है और अंकिता इस चैनल को चलाती है। इस चैनल की थंबनेल आप देख लीजिए, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये आदमी बोल रहा है मुझे पसंद है अपना काम, ये अंकिता बोल रही है। तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, ये आदमी बोल रहा है। और इस वीडियो की जो हकीकत है दोस्तों, ऐसी भयानक जो स्थिति है ये पूरे देश की है। हर अय्याश किस्म का जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, चाहे वो बूढ़ा ही आदमी क्यों ना हो, ऐसी हरकतें करता है। अब इस वीडियो की मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। मैंने इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी ये अपलोड भी हुआ है। और ऐसी एक खौफनाक घटना उत्तराखंड में हो चुकी है। आपको मालूम होगा, अंकिता भंडारी का कत्ल हो चुका है और अंकिता भंडारी को किसी नदी में फेंक दिया था पुलकित आर्य नाम के व्यक्ति ने। पुलकित आर्य अभी जेल में है, पकड़ाया बड़ी मुसीबत से, और अंकिता का जो दोस्त है पुष्प, उस बंदे ने उसको पकड़ाया है, और वो भी एक अय्याश किस्म का ही व्यक्ति था। और इस जो वीडियो की जो हकीकत है देख लीजिए आप, पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इस बंदे ने पैसे निकाले हैं और अंकिता को ये खरीदना चाहता है। बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करो। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरह के लोग कितने होंगे। ये बोल रहा है कि मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस करता हूँ, फॉरेन में भी मेरा बिजनेस है और इंडिया में भी मेरा बिजनेस है। इस तरह के जो लोग होते हैं, लड़कियों को देखने के बाद में इस तरह की जो हरकत होती है, मैंने कई लोगों को देखा है जब मैं इंदौर में रहता था। और एक आपको मैं बता दूँ, थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये वीडियो ही उस टाइप का है। ये जो बंदा है, इसके जैसे कई सारे लोग मैंने इंदौर में भी देखे थे, और होते थे यार, बूढ़े लोग होते थे, लेकिन पैसा अनाप शनाप होता था। मुंबई में भी मैंने कई जगहों पे देखा था ये सब चीज़ें, और वो लड़की को देखने के बाद में पैसा फेंकना शुरू कर देते थे। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, और इसका जो अंजाम ये होता है कि जब लड़की कहीं, मतलब उसके साथ में बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो लालची होती है, इनके कहने पर लग जाती है, तो उन लड़कियों का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। वो लड़की फिर कहीं की नहीं रहती है, और या तो फिर उसको, आपको मालूम ही होगा कि वो फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है वो लड़की, या फिर उसके साथ ही जीवन में वो जो बंदा रहता है वो ब्लैकमेल करता रहता है। और ये जो आदमी है जिसने अंकिता को बुलाया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो कैसे बनाया है, ये रियल है या स्क्रिप्टेड है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये पूरे देश में होती है। और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसा वाला जो बंदा होता है, अय्याश किस्म के, सारे लोग अय्याश नहीं होते हैं, सारे बिजनेसमैन इस तरह के लोग नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना होती है दोस्तों, ये बहुत भयावह होती है। और ख़ास तौर से जो मान लीजिए रिसेप्शन पे जो लड़कियां काम करती हैं, और जो छोटे छोटे जो काम करती हैं, उन लड़कियों को इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लालच देते हैं, और वो लड़कियां पैसा की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, तो वो फिर उनके बातों में आ भी जाती हैं, और एक तरह से बहकावे में आने के बाद में वो लोग जो कहते हैं वैसा ये करने भी लग जाती हैं। ये सुजीत पांडे जी की खास दोस्त हैं और गर्लफ्रेंड भी है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि उनकी गर्लफ्रेंड भी, आपको भी ये बात मालूम होगी। लेकिन यहाँ पे अंकिता ने ये बोला है कि मेरे पास तुझसे ज़्यादा पैसे हैं और मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। अब ये पैसे दिखा रहा है ये बंदा, आप देखिए।
ये जो व्यक्ति है ये पैसे दिखा रहा है और बोल रहा है कि तुम सिर्फ मेरे बिस्तर गर्म करो। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो घरों में काम करती हैं लड़कियां, और जो झाड़ू पोछे वाली जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो खासतौर से रिसेप्शन पे जो काम करती हैं, उनके साथ में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। और वो जो लड़कियां होती हैं, उनकी मजबूरियां ऐसी होती है कि वो उनकी बातों में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है और फिर उनके साथ में चली जाती है। और ये जो वीडियो है ये बहुत एक हिसाब से बहुत सही वीडियो बनाया है। और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह की ये हरकतें कर रहा है, यानी कि ये पैसा दिखा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के लोग घिनौनी जो हरकत करते हैं खास तौर से, क्योंकि इसकी बहन बेटी नहीं होगी क्या? आप बताइए, क्या इसके घर में भी तो ये भी तो किसी माँ के पेट से जन्म लिया होगा? तो उस माँ के बारे में इस तरह के लोग सोचते नहीं है क्या? इसकी भी तो बहन होगी, ये भी तो कहीं राखी बंधवाया होगा। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ जो इनके ऑफिस में जो काम करती है, अभी ये जो इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां रील बनाती हैं और शॉर्ट्स वीडियो जो बनाती हैं, और जो फेसबुक पे जो कनेक्ट होती है लड़कियां, वो लड़कियां ज़्यादा इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। और ये भी इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से ही इनकी बातचीत हुई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज को गंदा कर रहे हैं एक तरह से। और वीडियो बिल्कुल सही बनाया है, ये ऐसा वीडियो है जो आंखें खोलने वाला वीडियो है। और यहाँ पे हर लड़की को जो अंकिता ने किया है वो करना चाहिए। सालों को तमाचे मारने चाहिए, मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मतलब है ना, उनको जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि ये खरीदना चाहते हैं, लड़कियों की इज्जत खरीदना चाहते हैं ये लोग। ये देखिए आप, यहाँ पे ये खरीदना चाह रहा है एक तरह से। अंकिता भंडारी का जो केस है, आपको मालूम होगा उत्तराखंड में वो केस हुआ है। और वहाँ पे अंकिता भंडारी नाम की जो लड़की थी, उसको मतलब उसने उन लोगों का कहना नहीं माना। पुलकित आर्य नाम का जो बंदा था, जो शख्स था, उसकी बातचीत नहीं मानी तो उसको नदी में, तालाब में फेंक दिया। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अभी भी वो केस सुलझा नहीं है, वो केस अभी भी अटका हुआ है। और उसका जो दोस्त था अंकिता भंडारी का, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से ही कनेक्ट हुआ था अंकिता से, लेकिन उसी ने ही उन जो मुजरिम थे उन लोगों को पकड़वाया है। नहीं तो शायद अंकिता की जो गुत्थी थी अंकिता भंडारी की, वो कभी भी नहीं सुलझती। अंकिता भंडारी और ये अंकिता, यानी कि वो भी अंकिता नाम था और यहाँ भी अंकिता ही है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन उन लोगों का कहा नहीं माना। और यहाँ पे भी जो अंकिता है, ये जो अंकिता किकरोतिया शायद इनका नाम, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। लेकिन ये सही बात है कि सबूत रखा, वीडियो बनवाया, ये बहुत सही काम किया है। अब सामने से चढ़ चढ़ के बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों को तो जूते पड़ने ही चाहिए। देखा आपने, अंकिता ने उस लड़के के साथ में वही किया जो कि एक अपराधी के साथ में होना चाहिए एक तरह से। वो डायरेक्टली बोल रहा है कि तुम मेरे बिस्तर गर्म करो। अब ये कोई बात ऐसी है जिसमें कि यार उसको जूते पड़ने चाहिए। और वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस फॉरेन में भी है, मेरा बिजनेस यहाँ भी है। इन जैसे लोगों की वजह से अंकिता भंडारी नाम की जो लड़की है उसको मौत के घाट उतार दिया पुलकित आर्य नाम के शख्स ने, और वो बहुत बड़े बीजेपी का नेता निकला। तो ये अय्यास बनते कहाँ से? घर वाले इनके ऊपर क्या ध्यान नहीं देते हैं? बीजेपी का नेता निकला। और इसी तरह से जो ये अंकिता ने, जो कि सुजीत पांडे जी की टीम की लड़की है, उस लड़की ने जो वीडियो सही बनाया है वो, और उसके साथ में किया भी सही। वो डायरेक्टली बोल रहा है यार कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ रहो और तुम मेरे बिस्तर गर्म करो। मतलब इसको चौराहे पे, बीच चौराहे पे खड़े करके और साले को गोली मार देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आपकी जो बहन बेटी है कहीं जाती होगी काम करने के लिए, तो जो वहाँ के जो बॉस होते हैं, वहाँ के जो मालिक होते हैं, वो क्या इस तरह के काम करते हैं? ये जो बंदा जो अंकिता से बात करने के लिए आया था बंदा, अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं कई कंपनियों में डील करता हूँ। तो क्या तू खरीद लेगा लोगों को? क्या लड़कियों को तू खरीद लेगा?
क्या लड़कियों को खरीद के तू उनके साथ में गलत काम करेगा? ये जो तेरी अय्यासी है, तेरे घर में भी तो बहन बेटी होगी, तू भी तो किसी माँ के पेट से जन्म लिया होगा, उनको करवाना ये सब काम। ये मतलब इस टाइप का अगर आप परसेंटेज निकालो पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन लोगों का परसेंटेज है। मतलब सारे लोग अय्यास नहीं होते हैं, सारे जो बॉस होते हैं अय्यास नहीं होते, सारे जो मालिक होते हैं अय्यास नहीं होते हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये उसी का ये एक रिजल्ट है। और यहाँ पे जो अंकिता भंडारी वाला जो केस है, यहाँ भी अंकिता है, वहाँ भी अंकिता थी, और उस लड़की ने उस पुलकित आर्य नाम के शख्स की बात नहीं मानी और उस लड़की को नदी में या तालाब में फेंक दिया, और उसकी गुत्थी सुलझ ही नहीं पाती। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो बड़े लोग होते हैं और जो ये अय्यास किस्म के लोग होते हैं, ये मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यही हुआ अंकिता भंडारी के जो केस है, और ये जो अंकिता ने जो वीडियो बनाया, ये मान लीजिए सेम ही है। ये अंकिता ने यहाँ पे बात नहीं मानी, नहीं तो ये क्या है, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं ये लोग। उसके बाद में जीवन भर उसका एक तरह से फ़ायदा उठाते रहते हैं, और वो जो लड़की होती है वो कहीं की नहीं रहती बेचारी, अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल पाती है वो बात कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं पैसे से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं मानता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो ये कहाँ तक चलेगा? गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। लोग मानते नहीं है। जो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर मुद्दा उठाया जाता है कि वो जो पॉलिटिक्स वाला जो मामला होता है उसमें ही मुद्दा उठाया जाता है। यहाँ पे बहन बेटियों का कोई वो नहीं रहता है। और कोई भी, अब बीजेपी का वो नेता है अंकिता भंडारी को जिस शख्स ने एक तरह से धकेला है नदी में, वो बीजेपी लीडर का बेटा है। कोई नहीं बोल रहा है। अगर किसी अदर पार्टी का होता तो शायद अभी तक हंगामा कर देते ये लोग। जिस बंदे ने अंकिता भंडारी को नदी में फेंका है वो बहुत बड़े बीजेपी का लीडर है, वहाँ का उसका बेटा है वो, तो कोई भी नहीं बोल रहा है। नहीं तो बीजेपी की कम से कम 18 राज्यों में गवर्नमेंट है, कोई तो बोले। सीएम पीएम का नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आता है, क्योंकि ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे जो केस होते हैं, क्योंकि आपकी बहन बेटी भी बाहर जाती होंगी, काम करने जाती होंगी, जॉब करने जाती होंगी, वहाँ पे भी ऐसे लालच दिए जाते हैं। मान लीजिए अपनी जो माँ बहन होती है वो हर बात तो हमसे शेयर नहीं करती, बहुत सारी जो लालच में आ जाती है तो कंप्रोमाइज़ कर लेती है, वहाँ पे उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। ये जो अंकिता ने जो वीडियो बनाया है बहुत शानदार वीडियो बनाया है, और मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ऐसी देश की हर लड़की को करना चाहिए और जूते मारने चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।